हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। कि जब 2 रुपए पेट्रोल बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं। तो अब ये लोग क्या हैं? ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम की के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने। जय हिंद दोस्त। जब से पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है वहां से उनकी जनता की एक ही गुहार है कि हमारी सारी की सारी गवर्नमेंट चोर है। आज तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिला जो चोर ना हो। अब वहां की जनता का कहना है कि हमें सिर्फ मोदी ही चाहिए और मोदी इन लोग टेढ़ों को सीधा कर सकता है। आगे इस बात पे क्या बोलते हैं वहाँ के लोग, बने रहे इन वीडियो। पाक हिंद एक होता, आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग? यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं? कि जो हम देखिए इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि हम वाकई में डिफॉल्ट हो गए। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो इसके जिम्मेदार कौन है? मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से या फिर अपोजिशन से? देखिए जी, बात ये है कि इन्हें 9-10 माह लगे हैं ये बात बताने में कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए। डिफ़ॉल्ट तो हम लोग उसी दिन हो गए थे जिस दिन ये लोग गवर्नमेंट में आए थे। चोर उचक्के, ठीक है, रंगबाज 2 नंबर लोग जो हैं वो इन्होंने ला के हम अपना सारी कौम के 22 करोड़ आवाम के ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत कर दिए हैं। तो कौम तो उसी दिन ही हो गई थी, डिफ़ॉल्ट हो गई थी। दूसरी बात ये है कि इनका ये बात बताना, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि जी ये इन लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि ये लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हुए हैं। जब 150 रुपये जब ये पेट्रोल मिल रहा था तब ये लोग कह रहे थे कि जब 2 रुपये पेट्रोल बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं। तो अब ये लोग क्या हैं? ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ? मैं सही हो गया। बेसिकली यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्क चलने के बहुत सारे राज होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ चाइना के, उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके उनकी जीडीपी ग्रोथ होती है जिसकी वजह से मुल्क चलता है। अगर आप बात करेंगे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, और वो ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत एक्सपोर्ट करके मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान के अगर हम रिसर्च करते हैं, बैक एंड पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है पाकिस्तान कर्जा लेके चल रहा है। आपको नहीं लगता कि कर्जा कब तक लेते रहेंगे? अब वो टाइम आ गया कि मुल्क, पूरी दुनिया ने हाथ उठा दी कि भाई हम नहीं देंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम कर्जा लेके चलेंगे या फिर अपनी इंडस्ट्री भी हम डेवलप करेंगे? आपने बहुत सी बात की है। ये अपना पाकिस्तान में एक ज़राअत एक ऐसा शोबा था कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कभी भी कोई किल्लत पैदा नहीं हो सकती थी। इन लोगों ने गरीब जिम्मेदार जो है वो तो इन लोगों ने मार दिया है। आज आप डीएपी का रेट देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखें
कि गंदम का रेट जो है एक ज़िम्मेदार को क्या मिल रहा है और बाकी जो है वो बाहर आके एक जो आड़ती है जिसके पास सरमाया है वो कितने में जो है ना वो अपना सेल कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ये कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये कोई अच्छा हुक्मरान ना ले आए। 22 करोड़ अवाम इस टाइम यही शोर कर रही है कि इस टाइम जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। ये लोग डिले क्यों कर रहे हैं? ये लोग डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब हम लोग चले गए तो हम लोग दोबारा कभी नहीं आ सकते।